कवर कर लिया था कि रिसाइकलर व्यू क्या है और एक्चुअली लिस्ट व्यू और रिसाइकलर व्यू में डिफरेंस कैसे है। ठीक है, अब चलो वर्क करते हैं कि रिसाइकलर व्यू को इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे। ठीक है, तो मैंने एक ऑलरेडी यहाँ पर एक्टिविटी बनाई हुई थी रिसाइकलर व्यू को एक्सप्लेन करने के लिए, रिसाइकलर व्यू एक्टिविटी। ठीक है, इसके एक्सएमएल में चलते हैं और एक्सएमएल में चल करके यहाँ पर सबसे पहले एक लिनियर लेआउट लिया है ना, और इसमें ओरिएंटेशन आकर के सेट कर दे इसमें। ठीक है, सपोज वर्टिकल, और यहाँ आकर के पूरे में क्या लेते हैं, रिसाइकलर व्यू लेता हूँ मैं। सर आपका स्क्रीन शो नहीं आ रहा, सॉरी, नाउ फाइन ना, ठीक है। सो रिसाइकलर व्यू है, रिसाइकलर व्यू का विड्थ जो होगा मैच पेरेंट होगा, हाइट भी मैंने मैच पेरेंट है। ये जस्ट लाइक वैसा ही है जैसे आपका लिस्ट मैंने एक्सप्लेन किया था। क्लियर है? ठीक है, इसकी आईडी एक दे देते हैं, आईडी रहा रिसाइकलर व्यू। ठीक है, इसके लिए आपको मुझे क्या करना पड़ता है, विड्थ सॉरी डिवाइडर देने की जरूरत नहीं है, बिकॉज तुम लोगों ने देखा होगा जैसे मैंने लिस्ट व्यू में एक्सप्लेन किया था, तो लिस्ट व्यू में जाकर के मैंने यहाँ पर एक डिवाइडर दिया था, डिवाइडर यहाँ पर दिया था एक, है ना, याद होगा तुम लोग को, क्यों याद है? डिवाइडर एक होता था, डिवाइडर हाइट या फिर डिवाइडर इस टाइप का मैंने लिया था। डिवाइडर हाइट सपोज आपको तुमको मैंने 10 डीपी ले लिया, तो ये इस टाइप का लगेगा कि एक एक्टिविटी सॉरी एक आइटम दूसरे आइटम से कितना डिफरेंस है। इसके पास इस टाइप का कुछ होता नहीं है। ठीक है, रिसाइकलर व्यू के पास चले तो यहाँ पर एक बार मैं देखता हूँ डिवाइडर, है ना, इसके पास डिवाइडर वगैरह कुछ होता नहीं है। ठीक है ना, इसके पास इसलिए नहीं होता है क्योंकि लिस्ट व्यू के पास कोई भी एनिमेशन नहीं होता है, ठीक ना। बट रिसाइकलर व्यू के पास हम कस्टम बोल करके एनिमेशन लगा सकते हैं, बट लिस्ट व्यू में नहीं लगा सकते। ये भी एक डिफरेंस है रिसाइकलर व्यू और लिस्ट व्यू में। ठीक है, चलो ये चीजें मैं बाद में देखूंगा। तो सपोज ये मेरे पास एक रिसाइकलर व्यू है जहां पर आपको मेरे आइटम दिखेंगे, ठीक ना। आइटम कौन से आइटम में दिखाऊंगा, तो वही सेम आइटम में दिखाऊंगा जो लिस्ट व्यू में मेरे दिख रहे थे। फॉर एग्जांपल मैं बात करूं कि लिस्ट व्यू में मैं एक स्टूडेंट का एक इंफॉर्मेशन दिखाया था, सॉरी स्टूडेंट के आपको कंटेंट दिखा रहे थे, जैसे आपको स्टूडेंट का नेम हो गया, स्टूडेंट का मोबाइल नंबर हो गया, ये सब कुछ दिखा रहा था मैं। सेम आपको मैं वही आपको चीज यहाँ पर आपको रिसाइकलर व्यू में मैं डिस्प्ले करूंगा। ठीक है, स्टार्ट होने दो एक बार। ठीक है, सो ये मेरा आपको लिस्ट व्यू था, ये है ना, ये सेम चीज मैं आपको रिसाइकलर व्यू में दिखाऊंगा। ठीक है, तुम देख करके तुम्हें पता नहीं चलेगा कि कौन, ऐसे मैं देख करके नहीं पता कर पाऊंगा कि यहाँ पर ये लिस्ट व्यू इम्प्लीमेंटेड है या रिसाइकलर व्यू इम्प्लीमेंटेड है। ठीक ना, क्योंकि देखने में दोनों का चेहरा, आपको वर्टिकल की बात करें तो दोनों का फेस एक जैसा ही दिखता है। ठीक है, दोनों को मैं ऐसे आइडेंटिफाई नहीं कर सकता, मैंने ऐसे नहीं बोल पाऊंगा कि वो रिसाइकलर व्यू में है कि लिस्ट व्यू में है। लेकिन हाँ, बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट तुम उसका एक आइडिया दे सकते हो कि हाँ ये रिसाइकलर व्यू में इंप्लीमेंट होगा। फॉर एग्जांपल मैं बात करूं, सपोज तुम्हारा कॉन्टेक्ट एप्लीकेशन की बात करूं, तो कॉन्टेक्ट एप्लीकेशन में देखता हूं कि वो क्या होता है, लिस्ट में आपको आइटम आते हैं, ठीक ना। तो 100% क्या है, रिसाइकलर व्यू पे बना हुआ। क्यों, मैंने बताया था कि लिस्ट व्यू और रिसाइकलर व्यू में यूज केस कब करोगे, कब चूज करोगे कि तुम्हें लिस्ट व्यू यूज करना है, कब तुम्हें चूज करोगे रिसाइकलर व्यू करना है, जब तुम्हारे पास मतलब कि क्या बोलते हैं, एक फिक्स्ड नंबर में डेटा रहेगा कि मेरे पास इतना ही डेटा दिखाना है, ना तो इससे कम होगा ना इससे ज्यादा होगा, उस समय हम आपको 100% लिस्ट व्यू का यूज करोगे। ठीक है, बट तुम्हारे पास डायनेमिक यदि डेटा रहेगा, तुम्हें पता ही नहीं है कि कितने अमाउंट ऑफ डेटा तुम्हें देखने हैं या कितने नंबर ऑफ डेटा तुम्हें दिखाने हैं, तो उस समय हम 100% रिसाइकलर व्यू को चूज करेंगे। क्लियर है ना। तो बेस्ड ऑन द बेसिकली सिचुएशन, बेस्ड ऑन द बेसिकली द डेटा कैसा है, तुम्हारा डेटा डायनेमिक है या तुम्हारा डेटा स्टैटिक है, तो उसके बेसिस पर हम आपको इसको चूज कर सकते हैं। ठीक है, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। तो ये मेरे पास आपको रिसाइकलर व्यू रहा, रिसाइकलर व्यू ऑलरेडी मैंने यहाँ पर डिजाइन कर दिया और उसकी आईडी भी दे दी। ठीक है, चलो फाइन। ठीक है, ये कस्टम लिस्ट है, यही सेम आइटम मैं आपको उसमें दिखा दूंगा। ठीक है ना, मुझे अलग से मैं आपको आइटम नहीं बना रहा, तो यही सेम आइटम मैं वहां पर डिस्प्ले कराऊंगा बेसिकली। फाइन, चलिए ठीक है, लिस्ट व्यू को हटा दो, इसको ये भी हटा दो, इसको कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, फाइन है। चलो सबसे पहले क्या कर ले, यहाँ पर हम बाइंडिंग को इनेबल कर ले। ऑलरेडी मेरा बाइंडिंग इनेबल होगा ही होगा। ठीक है, सो प्राइवेट
प्राइवेट लेट इनिट वेरिएबल बाइंडिंग, है ना। इस बाइंडिंग का नाम क्या होगा? एक्टिविटी रिसाइकलर व्यू बाइंडिंग, ठीक है। एक्टिविटी रिसाइकलर व्यू बाइंडिंग, फाइन। यहाँ आओ और बाइंडिंग को आकर के इनिशियलाइजेशन करो। वहां पर हमने क्या किया था? जस्ट एक इंस्टेंस क्रिएट किया था, उस इंस्टेंस को यहाँ इनिशियलाइजेशन करते हैं हम। सो बाइंडिंग इज इक्वल्स टू एक्टिविटी रिसाइकलर व्यू बाइंडिंग डॉट इनफ्लेट लेआउट इनफ्लेटर, फाइन। यहाँ चलते हैं और यहाँ चल करके आकर के इसको क्या चाहिए? इसको रूट चाहिए। सो बाइंडिंग डॉट रूट, फाइन, ठीक है, कोई बात नहीं। देखो, मैंने लास्ट डे भी आपको बताया हुआ था कि ये जो रिसाइकलर भी आपने बनाया हुआ है, ये यहाँ पर आपको ये जैसे कि आपको लिस्ट व्यू में, लिस्ट व्यू में आपको बाय डिफॉल्ट वहां पर आपको जो डेटा दिखता है वो आपको वर्टिकल दिखता है, ठीक है। वहां पर एक ही आपको स्टाइल है कि आपको वर्टिकली ही डेटा दिखा सकते हैं। बट रिसाइकलर व्यू में हम क्या डेटा दिखा सकते हैं? रिसाइकलर व्यू में बेसिकली 3 टाइप से हम डेटा दिखा सकते हैं। कैसे दिखा सकते हैं? कि सपोज ये तुम्हारा एक एप्लीकेशन है जिसमें आइटम्स दिखाने हैं, तो या तो मैं आइटम ऐसे दिखा सकता हूं, ठीक है, या फिर मैं आइटम ऐसे दिखा सकता हूं, ये, या तुम आइटम ऐसे दिखा सकते हो जैसे तुम्हारा गैलरी एप्लीकेशन में दिखता है, ऐसे दिखाते हैं तो इसको बोलते हैं लिनियर लेआउट बोलते हैं, है ना। ऐसे दिखाते हैं तो इसको बोलते हैं ग्रिड लेआउट, ठीक है। या फिर एक स्टेगर्ड में दिखा सकते हैं जिसमें आपको जो ग्रिड जो है एक जैसा हाइट नहीं दिखता है, किसी का बड़ा ग्रिड दिखता है, किसी का छोटा दिखता है, ये बेस्ड ऑन द कंटेंट दिखता है, ठीक है। इसको बोलते हैं स्टेगर्ड बोलते हैं। स्टेगर्ड ज्यादातर यूज नहीं होता, या तो हम आपको ग्रिड लेआउट यूज करते हैं या फिर हम लिनियर लेआउट यूज करते हैं। कहने का मतलब ये है कि लिस्ट व्यू में आपको बाय डिफॉल्ट आपको ये लिनियर लेआउट अवेलेबल था, मुझे आपको सेट करने की जरूरत नहीं होती है। लेकिन यदि तुम्हारे पास रिसाइकलर व्यू है तो रिसाइकलर व्यू के पास कोई आपको लेआउट सेट नहीं होता, वो हमें आपको रिसाइकलर व्यू को क्रिएट करते समय बताना पड़ेगा कि किस टाइप का उसको लेआउट देना है, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल मैंने आपको यहाँ आया, है ना, और आकर के सबसे पहले इसमें लेआउट इसका सेट कर दो, रिसाइकलर व्यू का लेआउट सेट कर दो, बाइंडिंग डॉट रिसाइकलर व्यू डॉट लेआउट मैनेजर है। और इस लेआउट मैनेजर में फॉर एग्जांपल मुझे देना है आपको लिनियर लेआउट। मैं पहले लिनियर लेआउट को देख लेता हूँ। लिनियर लेआउट मैनेजर, ठीक है। इसको चाहिए कॉन्टेक्स्ट चाहिए, सो कॉन्टेक्स्ट यहाँ पर ला करके कॉन्टेक्स्ट दे दो, ठीक है। सो लिनियर लेआउट, तो यहाँ पर आपको आइटम जो दिखेगा वो आइटम कैसे दिखेगा? आइटम दिखेगा माने कि वर्टिकल दिखेगा, एक के बाद दूसरा दिखेगा, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, तो मैंने आपको यहाँ पर रिसाइकलर व्यू को इनिशियलाइज तो कर लिया है, ठीक ना। अब रिसाइकलर व्यू के पास क्या करना है? डेटा को सेट करना है, ठीक ना। तो डेटा को सेट करने के लिए क्या चाहिए? मैंने जैसे बताया हुआ था लिस्ट व्यू में के पास, यहाँ पर आपको लिस्ट व्यू हो चाहे रिसाइकलर व्यू हो, ये केवल आपको क्या होता है? केवल व्यू प्रोवाइड करता है। लेकिन आपको हमारा जो डेटा होता है वो डेटा कहाँ होता है? डेटा होता है तुम्हारे पास, ये डेटा है ना, या तो ये डेटाबेस हो सकता है या तो तुम्हारा सर्वर हो सकता है, ठीक ना। वहां से तुम्हारे पास डेटा आएगा। लेकिन अभी के केस में मेरे पास ये दोनों कोई भी नहीं है, तो मैं क्या कर रहा हूँ? लोकल डेटा रख रहा हूँ, क्लियर है ना। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? डेटा है, अल्टीमेटली मेरे पास आपको डेटा है, ये डेटा को क्या करना है? रिसाइकलर में जाकर के डिस्प्ले करना है। तो बीच में मैंने बताया था अपने पास क्या होता है? एडेप्टर होता है। ये एडेप्टर क्या होता है? एडेप्टर बेसिकली होता है जो डेटा को क्या करता है? मैनिपुलेशन करता है, डेटा को क्या करता है? होल्ड करके रखता है, ठीक है। और इसी डेटा को क्या करते हैं? एडेप्टर के हेल्प से हम यहाँ पर दिखाते हैं। अल्टीमेटली हमारा जो डेटा होता है वो एडेप्टर के पास होता है, जस्ट लाइक इज तुम्हारा लिस्ट व्यू। तो इसके लिए चलो हम फिर से क्या करते हैं? एक एडेप्टर क्रिएट करते हैं। जैसे तुमने लिस्ट के लिए एडेप्टर क्रिएट किया था, रिसाइकलर व्यू के लिए एडेप्टर क्रिएट करते हैं, ठीक है। सो मैंने आपको एडेप्टर का नाम दे दिया माई रिसाइकलर व्यू एक्टिविटी, सॉरी माई रिसाइकलर व्यू एडेप्टर, रिसाइकलर व्यू एडेप्टर। इसमें एडेप्टर कुछ इंप्लीमेंट करने का तरीका अलग होता है, ठीक है, वो ध्यान देना। क्या करना पड़ेगा? जैसे एक बार मैं आपको इसको भी ओपन कर देना। इसमें आपको यदि एडेप्टर क्रिएट करना था तो मैंने क्या किया था? बेस्ट एडेप्टर क्लास को एक्सटेंड कर लिया था। ये केवल लिस्ट व्यू के लिए एप्लीकेबल है। बट तुम रिसाइकलर व्यू के लिए काम कर रहे हो तो रिसाइकलर व्यू के साथ आपको क्या होता है? रिसाइकलर व्यू के पास आपको रिसाइकलर व्यू डॉट, इसके पास क्या होता है कि एडेप्टर बोल करके क्लास है, और उस एडेप्टर में
तुम्हें क्या होता है, कस्टम नेम यहाँ पर प्रोवाइड करना पड़ेगा। क्या प्रोवाइड करना पड़ेगा, दिख रहा ना, रिसाइकलर व्यू डॉट व्यू होल्डर प्रोवाइड करना पड़ेगा। अब रिसाइकलर व्यू डॉट व्यू होल्डर मिलेगा कहाँ से, तो रिसाइकलर व्यू डॉट व्यू होल्डर मिलने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, एक इनर क्लास क्रिएट करना पड़ेगा। इनर क्लास इसलिए क्योंकि एक क्लास के अंदर कोई दूसरा क्लास क्रिएट करते हैं तो उसके लिए इनर क्लास का कॉन्सेप्ट है। सो इनर क्लास है ना, इसका कोई भी नाम दे दो, एक माई व्यू होल्डर। क्यों माई व्यू होल्डर में नाम दे रहा हूँ यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर देख रहे हो इसको क्या चाहिए, व्यू होल्डर का ऑब्जेक्ट चाहिए बेसिकली, ठीक है ना। तो मैं एक माई व्यू होल्डर क्रिएट करता हूँ और ये जो माई व्यू होल्डर होगा, ये माई व्यू होल्डर को क्या चाहिए, रिसाइकलर व्यू डॉट व्यू होल्डर चाहिए, ठीक है। अब ये रिसाइकलर व्यू डॉट व्यू होल्डर चाहिए तो इसको चाहिए क्या बेसिकली यहाँ पर, है ना, इसको क्या चाहिए, व्यू चाहिए बेसिकली। अब व्यू मिलेगा कहाँ से, व्यू मिलने के लिए इसको अपने को क्या करना पड़ेगा, व्यू देना पड़ेगा, ठीक है ना। इसको क्या करना पड़ेगा, अपने को व्यू देना पड़ेगा। इसको व्यू कौन सा दोगे, व्यू मतलब जिसमें डेटा दिखेगा, मैं यही वाला व्यू इसको प्रोवाइड करा दे रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो अपने व्यू का नाम क्या है, अपने व्यू का नाम है वेल कस्टम लिस्ट आइटम ना, यही होगा ना, कस्टम लिस्ट आइटम बाइंडिंग, यही होगा, कस्टम लिस्ट आइटम बाइंडिंग, कस्टम लिस्ट आइटम बाइंडिंग, ठीक है। कस्टम लिस्ट आइटम बाइंडिंग, ये नहीं आ रहा, काम करते हैं, बाइंडिंग ऑफ कस्टम लिस्ट आइटम बाइंडिंग, ठीक है। अब इसको आकर के ये बाइंडिंग का दे दो यहाँ पर, सो बाइंडिंग डॉट इसको रूट चाहिए, ये आपको बेसिकली व्यू प्रोवाइड करेगा। नाउ अब चलते हैं हम यहाँ पर आकर के, इसको क्या चाहिए था, व्यू होल्डर चाहिए था। इसको कौन सा व्यू होल्डर देंगे, ये व्यू होल्डर देंगे। ये व्यू होल्डर मैंने क्रिएट कहाँ किया, ये रिसाइकलर व्यू एडेप्टर के अंदर ये मैंने व्यू होल्डर क्रिएट किया है। तो इस व्यू होल्डर का आपको यहाँ पर रेफरेंस देंगे। तो ये व्यू होल्डर मैंने आपको क्रिएट किया है, माई रिसाइकलर व्यू एडेप्टर, इसके अंदर जाकर के मैंने व्यू होल्डर को क्रिएट किया है। कोई प्रॉब्लम नहीं ना किसी को अब तक, यहाँ पर कोई डाउट नहीं ना। अब देखो इसके पास जाएंगे, अब मैंने इसको तो इंप्लीमेंट कर दिया, लेकिन अब जैसे ही इसके पास जाओगे तो इस एडेप्टर के पास बेसिकली क्या होगा, इस एडेप्टर के पास बेसिकली ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, तो इसके पास बेसिकली मेथड्स होंगे। बेसिकली इसके पास 4 मेथड्स अवेलेबल है, 4 नहीं, इसके पास बेसिकली 3 मेथड्स अवेलेबल है ना। वो तीनों मेथड को क्या करते हैं, सॉरी, है ना, इन तीनों मेथड को क्या करते हैं, इंप्लीमेंट करते हैं, इंप्लीमेंट, है ना। इसके पास दिख रहा है 3 मेथड अवेलेबल, मैंने बताया था लिस्ट व्यू में और रिसाइकलर व्यू में कैसे काम करते हैं। लिस्ट व्यू के पास क्या होता था, मैं एक बार लिस्ट व्यू के पास चलूं, तो ये लिस्ट व्यू के पास चलता हूं तो इसके पास दिख रहा था, इसके पास 4 मेथड होते थे। गेट काउंट होता था जो कि काउंट रिटर्न करता था, कितने आइटम दिखाने हैं। गेट आइटम था, जब हम आपको आइटम के ऊपर क्लिक करते हैं तो हम लोग को एक ऑब्जेक्ट मिलता है, ये ऑब्जेक्ट आपको उस समय कॉल होता है गेट आइटम आईडी। इसका कोई यूज नहीं है, बट जब हम आपको आइटम को क्लिक करते हैं तो उसका एक रो आईडी मुझे मिलती है। रो आईडी तुम्हारे पास आपको आती है, वो रो आईडी अपने को जरूरत नहीं था, इसलिए आपको मैंने इसको इंप्लीमेंट भी नहीं किया था। और उसके बाद एक क्या था, इसके पास एक मेथड था, गेट व्यू मेथड था। जितना तुम व्यू, तुम्हारे पास जितने आइटम होंगे ना उतना व्यू वो बनाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको व्यू बनाने का काम और व्यू में डेटा सेट करने का काम एक ही जगह होता था। नाउ अब यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर आओगे तो देखोगे क्या कि यहाँ पर व्यू बनाने का काम अलग होता है, डेटा सेट करने का काम अलग होता है। जैसे उसमें आपको व्यू, गेट व्यू ही सब कुछ करता था, इसमें गेट व्यू ही सब कुछ कर रहा है, मैंने कि यहाँ पर ये व्यू भी बना रहा है और यहाँ पर ये डेटा भी सेट कर रहा है, ये दोनों काम कर रहा है। बट यहाँ पर ऐसा नहीं है, ठीक ना। यहाँ पर आपको क्या है, एक तो क्रिएट व्यू होल्डर है, ये तुम्हारा क्या करेगा, केवल व्यू को क्रिएट करेगा, है ना। ये गेट आइटम काउंट है, तुम्हारे पास कितने आइटम से आपको दिखाने के लिए लिस्ट में, वो आपको उसका नंबर रिटर्न करेगा। और एक है आपको जो भी व्यू तुमने बनाया हुआ उस व्यू के साथ डेटा को बाइंड करने के लिए। यहाँ पर हम व्यू बना रहे हैं, यहाँ पर कितने आइटम्स ऑफ डेटा है वो उसको रिटर्न कर रहे हैं, और यहाँ पर आपको जितने भी व्यू है उस व्यू के साथ हम डेटा को बाइंड कर रहे हैं। 3 मेथड है और तीनों का अपना अलग अलग काम है। जबकि तुम्हारा लिस्ट व्यू के साथ जो एडेप्टर था उसके साथ ऐसा कुछ भी नहीं था। अब इसको डेटा मिलेगा कहाँ से, डेटा को अपने को क्या देना है, डेटा अपना तो बहुत सारा डेटा रहेगा, एक जो डेटा आएगा नहीं, तो नंबर ऑफ डेटा रहेंगे, तो नंबर ऑफ डेटा को हम मानते हैं लिस्ट है वो, ठीक है। सो इसके लिए प्राइवेट वेल, है ना, सपोज माई लिस्ट ऑफ
लिस्ट, है ना। और ये लिस्ट किस टाइप का रहेगा भाई, लिस्ट आपको रहेगा किस टाइप का दिया था मैंने, स्टूडेंट टाइप का। मैं आपको सपोज लिस्ट दिखा रहा हूँ इसको, ठीक है। तो मैंने इसको दे दिया स्टूडेंट टाइप का लिस्ट दे दिया। हाँ, ये स्टूडेंट टाइप का लिस्ट दिया मॉडल का, ठीक है ना। चलो सबसे पहले तो क्या करता हूं मैं, इसको सबसे पहले रिटर्न कर दो, रिटर्न ऑफ व्हाट, माई लिस्ट डॉट साइज। यहाँ से आपको लिस्ट रिटर्न हो गया। व्यू होल्डर को चलो इसको क्रिएट करते, व्यू को क्रिएट करते। इसको क्या चाहिए भाई, माई व्यू होल्डर चाहिए, और अपने पास माई व्यू होल्डर ये है, इसको इसका ऑब्जेक्ट चाहिए बेसिकली, ठीक है ना। सो माई व्यू होल्डर का ऑब्जेक्ट चाहिए, तो माई व्यू होल्डर का ऑब्जेक्ट हम देते हैं। चलो इसको क्या करना है, इसको रिटर्न करना है, माई व्यू होल्डर का ऑब्जेक्ट रिटर्न करना। तो मैं इसको रिटर्न कर देता हूँ माई व्यू होल्डर, माई व्यू होल्डर का ऑब्जेक्ट रिटर्न कर दे। अब माई व्यू होल्डर का ऑब्जेक्ट रिटर्न करते हो तो इसको क्या चाहिए भाई, बाइंडिंग चाहिए। अब यहाँ पर आकर क्या करो, इसके बाइंडिंग क्रिएट करो तुम। वेल बाइंडिंग, है ना, बाइंडिंग इज इक्वल टू कस्टम लिस्ट आइटम, है ना, डॉट इनफ्लेट। इसको आपको मैंने यहाँ पर आकर के बाइंडिंग का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया है, ठीक है। ये आपको सेम वैसा ही था जैसा तुम्हारे पास लिस्ट व्यू के पास था, इसमें कोई डिफरेंस नहीं। और यही आकर क्या करो, यहाँ पर तुम आकर के बाइंडिंग को इनिशियलाइजेशन कर दो, बाइंडिंग को यहाँ पर दे दो। क्यों, क्योंकि इसको क्या चाहिए था भाई, बाइंडिंग का ऑब्जेक्ट चाहिए था, इसलिए तुम यहाँ पर आकर के बाइंडिंग का तुमने ऑब्जेक्ट दे दिया। यहाँ पर तुमने उसका व्यू क्रिएट किया, यहाँ पर तुमने आइटम को रिटर्न कर दिया। अब यहाँ पर आके क्या करना है, जो भी तुमने व्यू बनाया है ना, यहाँ पर ये व्यू बनाए हैं हम लोगों ने, ये हम लोगों ने व्यू बनाया हुआ है, इस व्यू में आकर के डेटा को सेट करना है, ठीक है। तो चलते हैं, चलो सेट करते हैं हम लोग, है ना। यहाँ पर चलते हैं और यहाँ पर आकर के डेटा को सेट करो, ठीक है। डेटा को सेट करने के लिए पहले डेटा मुझे चाहिए, डेटा मुझे मिलेगा कहाँ से, डेटा मुझे मिलेगा लिस्ट से मिलेगा। और इसके पास एक पोजीशन है ना, क्योंकि अपने पास तो मल्टीपल लिस्ट रहेगा, मल्टीपल लिस्ट रहेगा। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये भी एक आइटम है, ये भी एक आइटम है, ये भी एक आइटम है, ये भी एक आइटम है ना, ये भी एक स्टूडेंट आइटम है, ये भी एक स्टूडेंट आइटम। तो ये लिस्ट में है तो ये 0 इंडेक्स होगा, ये 1 होगा, ये 2 होगा, ये 3 होगा, ठीक ना। तो इसकी पोजीशनिंग कैसे फाइंड करेंगे, ये आपको लिस्ट पे मिल रहा है, इसकी पोजीशनिंग कैसे फाइंड करेंगे, पोजीशन के हिसाब से, कि 0 पोजीशन में कोई डेटा है तो उसका लिस्ट, उसका डेटा दो, ठीक है। चलो तो इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पर आकर के वेल ऑफ स्टूडेंट बोल करके डेटा मुझे मिल रहा है। ये कहाँ से मुझे मिलेगा, माई लिस्ट में क्या करो भाई, जाकर के पोजीशन दे दो, तो तुम्हारा एक स्टूडेंट मिलेगा यहाँ से, ठीक ना। अब स्टूडेंट जब मिल गया तो आकर के उसका डेटा सेट करो। यहाँ पर डेटा को कैसे सेट करोगे, डेटा को आपको कहाँ, डेटा है कहाँ पर, आपको डेटा है तुम्हारा पास माई व्यू होल्डर के पास है। और उस माई व्यू होल्डर को एक्सेस कैसे कर रहे हैं, मैं होल्डर ऑब्जेक्ट से कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आके करोगे होल्डर डॉट बाइंडिंग डॉट, अब इसके पास क्या है, या तो टीबी नेम है और टीबी मोबाइल नंबर है, टीबी नेम, है ना। नेम आपको मेरा एक ही था शायद, मैं बात करूं इसको तो नेम मेरा, हाँ खाली आपको नेम था इसमें, ठीक है। तो यहाँ पर आते हैं टीबी नेम, और इसमें क्या आपको देना है, स्टूडेंट डॉट नेम, ठीक है। क्यों प्रॉब्लम क्या हुआ, अच्छा नेम डॉट टेक्स्ट, ठीक है। इसी टाइप से होल्डर डॉट बाइंडिंग डॉट टीबी मोबाइल नंबर डॉट टेक्स्ट, इसमें आकर के स्टूडेंट से मोबाइल नंबर फाइन। ये हमारा एडेप्टर ऑलरेडी क्रिएट हो गया। एक बार फिर से मैं एडेप्टर को एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। देखो रिसाइकलर व्यू के पास जब कभी एडेप्टर बनाओगे तो तुम्हें अपना एडेप्टर क्लास क्रिएट करना पड़ेगा। वो एडेप्टर किसका चाइल्ड होगा, बेसिकली रिसाइकलर व्यू डॉट एडेप्टर क्लास का चाइल्ड होगा। जैसे ही रिसाइकलर व्यू डॉट एडेप्टर को क्रिएट करोगे, इसको क्या चाहिए भाई, व्यू होल्डर चाहिए। सो व्यू होल्डर के लिए मैंने एक इनर क्लास किया व्यू होल्डर। अब उसको क्या चाहिए भाई, व्यू चाहिए। इसको व्यू इसलिए देना पड़ा क्योंकि आपको मैंने बाय व्यू होल्डर एक चाइल्ड क्लास क्रिएट किया। किसका चाइल्ड क्लास क्रिएट किया है भाई, व्यू होल्डर का चाइल्ड क्लास क्रिएट किया। और व्यू होल्डर को क्या चाहिए भाई, व्यू चाहिए। तो ये व्यू मैंने किसको दे दिया, व्यू होल्डर को दे दिया, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम लोग क्या, ऑन, इसके बाद जैसे आपको हम लोगों ने आपको क्या किया, इनर क्लास आपको व्यू होल्डर क्रिएट किया, ठीक है। तो अपने को क्या करना पड़ेगा, ये जो आपको एडेप्टर है ये इंटर एब्स्ट्रैक्ट क्लास था, तो इस एब्स्ट्रैक्ट क्लास के पास बेसिकली अनइम्प्लीमेंटेड मेथड होगा, उसको आपको इंप्लीमेंट करेगा कौन, उसका चाइल्ड, ठीक ना। तो इसके पास ये 3 मेथड थे जो कि अनइम्प्लीमेंटेड थे। इन तीनों को क्या किया मैंने, ओवरराइड किया। पहला आपको मेथड था ऑन क्रिएट व्यू होल्डर, जो कि आपको व्यू को क्रिएट करता है। यहाँ पर आपको मैंने व्यू क्रिएट कर दिया। उसके बाद दूसरा क्या था, आपको गेट आइटम काउंट, जो कि आपको लिस्ट में कितने आइटम दिखाने हैं रिसाइकलर व्यू में, उसके आइटम आपको यहाँ पर रिटर्न हो रहा है। और तीसरा क्या था, आपको ऑन बाइंड व्यू होल्डर, जिसमें आपको जो व्यू तुमने यहाँ पर क्रिएट किया है, इस व्यू में आकर के तुम डेटा को यहाँ पर
डिस्प्ले करा रहे हो, दैट्स इट। ठीक है, तो ये तुम्हारा एडेप्टर क्लास क्रिएट हो गया। एडेप्टर क्लास क्रिएट होने के बाद उस एडेप्टर को क्या करना पड़ेगा, रिसाइकलर व्यू में आकर के ऐड करना पड़ेगा। ये मेरा आपको रिसाइकलर व्यू वाला क्लास था, ठीक है, जहां पर आपको मेरा रिसाइकलर व्यू ऑलरेडी इंप्लीमेंटेड है। ठीक है, तो चलो यहाँ पर चलते हैं। ऑलरेडी मैंने क्या किया, इस रिसाइकलर व्यू को मैंने बता दिया कि आपको डेटा मुझे कैसे दिखाना है। तो डेटा मुझे आपको लिनियर लेआउट में दिखाना है। अब क्या करते हैं, बेसिकली एडेप्टर का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, है ना। सो माई एडेप्टर इज इक्वल टू माई व्यू, सॉरी माई एडेप्टर इज इक्वल टू क्या था भाई यहाँ पर, माई रिसाइकलर व्यू एडेप्टर, माई रिसाइकलर व्यू एडेप्टर। अब इस माई रिसाइकलर व्यू एडेप्टर को क्या चाहिए, इस माई रिसाइकलर व्यू एडेप्टर को क्या चाहिए भाई, लिस्ट ऑफ स्टूडेंट चाहिए। तो मुझे आपको लिस्ट ऑफ स्टूडेंट कहाँ से मिलेगा, मुझे आपको उसका एक लिस्ट बनाना पड़ेगा स्टूडेंट का ना। ठीक है, तो चलो यहाँ पर मैं क्रिएट कर लेता हूँ वेल ऑफ माई लिस्ट, है ना। ये माई लिस्ट क्या रहेगा, बेसिकली ये रहेगा आपको एरे लिस्ट ऑफ व्हाट, एरे लिस्ट ऑफ स्टूडेंट टाइप, एरे लिस्ट ऑफ स्टूडेंट टाइप, ठीक है ना। और फाइन, सो माई लिस्ट, यहाँ पर चलते हैं और सबसे पहले डेटा क्रिएट कर लो यहाँ पर। सो माई लिस्ट डॉट एड, सपोज मैंने यहाँ पर दे दिया सपोज मुरारी, ये क्या हो गया इसको, अच्छा 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 ठीक है, मैंने स्ट्रिंग दे दिया। इसको क्या चाहिए, स्टूडेंट चाहिए ना, डॉट स्टूडेंट चाहिए। सो स्टूडेंट में जाएंगे तो यहाँ पर क्या क्या चाहिए, इसको चाहिए भाई आपको, इसको क्या क्या चाहिए, एक तो नेम चाहिए और दूसरा मोबाइल नंबर चाहिए। ठीक है, तो मैंने दे दिया मुरारी, ठीक है, और मोबाइल नंबर 1 2, सॉरी ये भी स्ट्रिंग था। सो सपोज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। इसी टाइप से मैं दूसरा लिस्ट भी आपको यहाँ पर क्रिएट कर लेता हूँ, तीसरा लिस्ट भी क्रिएट कर लिया, चौथा लिस्ट भी क्रिएट कर लिया सपोज। ठीक है, सपोज संदीप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, शगुन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। सपोज यहाँ पर राकेश 2 3, ठीक है, ये हुआ। अब इसको क्या चाहिए भाई, लिस्ट चाहिए। अब इसको आकर के लिस्ट यहाँ पर दे दो, ठीक है। ये लिस्ट मिलने के पास क्या करेंगे, बेसिकली माई व्यू होल्डर के, सॉरी रिसाइकलर व्यू के पास चलेंगे। माई रिसाइकलर व्यू डॉट एडेप्टर को सेट कर दे। एडेप्टर इज इक्वल टू, इस एडेप्टर में कौन सा डेटा आएगा, इस एडेप्टर में माई एडेप्टर डेटा आएगा। ठीक है, फाइन। अब यहाँ पर करने के बाद एडेप्टर में आपको रिसाइकलर व्यू में आपको डेटा सेट करने के बाद तुम क्या करोगे, एडेप्टर में सपोज करो कोई भी चेंज आया तो उस चेंज को इंटीमेट करना पड़ेगा। कैसे चेंज करोगे, इंटीमेट करोगे, माई एडेप्टर डॉट, यहाँ पर आपको देखोगे एक मेथड होगा सेट नोटिफाई डेटा सेट चेंज। ये नोटिफाई डेटा सेट चेंज क्यों, क्योंकि आपको ये एडेप्टर है, ठीक है, जहां पर तुम आइटम दे रहे हो, इस एडेप्टर में कोई भी तुम्हारा डेटा चेंज होगा तो तुम तुरंत क्या करोगे, इस एडेप्टर को आकर के ये नोटिफाई करोगे कि हाँ कोई डेटा चेंज हुआ है। तो डेटा चेंज हुआ तो वो डेटा क्या है तुम्हारा, रिसाइकलर में आकर के रिफ्लेक्ट करेगा। होपफुली कि आपको ये रन करना चाहिए। मैं रन कराऊं तो मैं जस्ट जा रहा हूँ यहाँ पर और जा करके यहाँ से मैं जा करके इसका लॉन्चर चेंज कर दे रहा हूँ, ठीक है। लॉन्चर मैंने इसको बना दिया क्योंकि मुझे लॉन्चिंग किसको करना है, रिसाइकलर व्यू वाले काम को करना है। फाइन, ठीक है, इसको कर दो, ठीक है। चलो मैं रन कराता हूँ, होपफुली मेरा ये वर्क करेगा। ठीक है, दिख रहा। सो ये मेरा हुआ रिसाइकलर व्यू। इसमें डेटा एज इट इज वैसा ही दिख रहा होगा जैसा तुम्हारा लिस्ट व्यू के जैसा दिख रहा है। कोई प्रॉब्लम नहीं है अभी तक यहाँ पर किसी को, किसी को कोई डाउट है अभी तक यहाँ पर? नो सर। ठीक है, अब देखते हैं, अब दूसरा काम इसमें देखते हैं क्या। फाइन है, ठीक है।
दूसरा काम क्या है कि इसके ऊपर आइटम के ऊपर क्लिक लिस्नर कैसे लगाओगे, इसके ऊपर तुम्हें क्लिक लिस्नर देना, तो क्लिक लिस्नर कैसे लगाओगे, ठीक है। सो क्लिक लिस्नर लगाने के लिए क्या है, जैसे तुम्हारे लिस्ट व्यू के पास क्या होता था, उसके पास सेट ऑन क्लिक लिस्नर मेथड होता था, ठीक है। बट रिसाइकलर व्यू के पास ऐसा कोई मेथड नहीं है जिससे तुम डायरेक्टली इसके ऊपर लिसनर लगा सको, क्लिक इवेंट लगा सको। तो फिर लगाओगे कैसे, लगाने के लिए क्या होगा, मेरे पास एक दूसरा अप्रोच होगा, इंटरफेस के थ्रू से करेंगे। कैसे इंटरफेस के थ्रू से करते हैं, चलो मैं उसको एक बार इंप्लीमेंट करता हूँ। मैं इसके लिए जाता हूँ, इंटरफेस इंप्लीमेंट करने के लिए एक पैकेज बना लिया, इंटरफेस एक पैकेज बना लिया, और यहाँ पर चल करके मैं एक इंटरफेस क्रिएट करता हूँ, इंटरफेस क्रिएट करता हूँ। सपोज ऑन आइटम क्लिक लिस्टर, ये एक इंटरफेस है, ठीक है ना। अब यहाँ पर थोड़ा नाम में जा करके स्पेलिंग मैंने मिस्टेक किया है, तो इंटरफेस है, ठीक है। हाँ, तो ये हुआ। अब इस इंटरफेस है, तो इस इंटरफेस के पास बेसिकली क्या होगा, मेथड्स होगा। तो मेथड्स में क्या दूंगा, मैं मेथड्स में दे देता हूँ, उसका पोजीशन दे देता हूँ और उसका एक आइटम दे देता हूँ, ठीक है ना। सो मैं यहाँ पर एक फंक्शन क्रिएट करता हूँ ऑन आइटम क्लिक, जिसमें एक तो पोजीशन रहेगा और दूसरा आपको क्या रहेगा, आपको हर पोजीशन के ऊपर आपको स्टूडेंट का डेटा रहेगा, है ना। सो स्टूडेंट, ठीक है। इसको क्या करना पड़ेगा, क्यों ऐसा मैं कर रहा हूँ, क्योंकि एक तो आपका क्या है कि जैसे इसको क्लिक कर रहे हो, तो ये किस नंबर के आइटम को क्लिक कर रहे हो, वो कहां से मिलेगा, मुझे मिलेगा पोजीशन से मिलेगा। और जिस आइटम को क्लिक कर रहे हो, जिस नंबर के आपको आइटम को क्लिक कर रहे हो, वहां पर हर एक आइटम के क्या बैठा हुआ है, स्टूडेंट बैठा हुआ है, तो मुझे वो स्टूडेंट भी चाहिए, ठीक है। सब कुछ ना, तो ये मैंने आपको क्या किया, इंटरफेस आपको इंप्लीमेंट किया। अब इस इंटरफेस को इंप्लीमेंट कैसे करोगे यहाँ पर, ठीक है। इस इंटरफेस को इंप्लीमेंट कैसे करोगे, तो इस इंटरफेस को इंप्लीमेंट हम यहीं से करना शुरू करेंगे। सबसे पहले क्या करोगे, यहाँ पर यहाँ पर आकर क्या करो, एक वेरिएबल क्रिएट करो। किसका वेरिएबल क्रिएट करेगा भाई, ऑन आइटम का, ठीक है ना। किसका आइटम क्लिक करेगा, ऑन आइटम क्लिक लिस्नर का, है ना। सो ऑन आइटम क्लिक लिस्नर, ठीक है। ये ऑन आइटम क्लिक लिस्नर का किस टाइप रहेगा, ऑन आइटम क्लिक लिस्नर टाइप है, बेसिकली ऑन आइटम क्लिक लिस्नर टाइप है, ठीक है। इसको लेट इनिट कर लेते हैं, बाद में इसको इनिशियलाइजेशन करेंगे, तो इसलिए मैंने इसको लेट इनिट कर लिया, फाइन, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर आकर के एक मैं मेथड क्रिएट करता हूँ, ऑन आइटम क्लिक लिस्नर बोल करके मैंने मेथड क्रिएट किया। अच्छा, इस मेथड का काम क्या होगा, इस मेथड का काम ये होगा कि ये मैंने इंटरफेस बनाया, इस इंटरफेस को मैं आकर के एडाप्टर के पास आकर के मैं इसको इनिशियलाइज कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो इसके पास मैं एक मेथड बनाता हूँ, इस मेथड को मैं कहाँ कॉल करूंगा, इस मेथड को मैं एक्टिविटी में कॉल करूंगा। इसलिए मैंने इस इंटरफेस का इंप्लीमेंटेशन मैंने इस मेथड के अंदर करेंगे, इनिशियलाइजेशन बेसिकली इस मेथड के अंदर करेंगे, ठीक है। तो ऑन आइटम क्लिक लिस्नर में क्या कर दूं मैं, अच्छा इसका रेफरेंस भी ऐसे ही हो गया, तो इसको मैं सपोज लिसनर देता है, लिसनर, ठीक है। LISTENER, लिसनर का स्पेलिंग क्या होता है, LISTENER, लिसनर, ठीक है, ये स्पेलिंग। तो इस लिसनर को कहाँ दे दिया मैंने, इस लिसनर में आके इंप्लीमेंट करा दिया, ठीक है। उसके बाद जब व्यू को क्लिक करते हो ना, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये भी एक व्यू है, 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 ठीक है। तो इस व्यू को आकर के तुम यहाँ पर इंप्लीमेंट करो, आइटम व्यू को, होल्डर डॉट आइटम व्यू दिख रहा ना, ये आइटम व्यू, इसका रिटर्न टाइप किस टाइप का है, व्यू टाइप का है। आइटम व्यू डॉट सेट ऑन आइटम क्लिक लिस्टर। अब इस सेट ऑन आइटम क्लिक लिस्टर में क्या करोगे, ऑब्जेक्ट ऑन आइटम क्लिक लिस्टर, सॉरी ऑब्जेक्ट ऑफ ऑन आइटम क्लिक लिस्टर, फाइन, ये है, ठीक है।
इसका व्यू को तुम इंपोर्ट कर लो। अब इसके पास जैसे ही जाएंगे तो आपको एक मेथड मिलेगा, उस मेथड को आगे क्या करो, ऑन क्लिक, और इस ऑन क्लिक के अंदर क्या करेंगे, इसको हम इम्प्लीमेंट कर लेंगे। ऑन आइटम क्लिक लिस्टर डॉट ऑन आइटम क्लिक। अब इसको क्या क्या चाहिए, एक तो पोजीशन चाहिए, वो पोजीशन ऑलरेडी मेरा यहाँ दिया हुआ है, सो पोजीशन, चलो पोजीशन है ना। और दूसरा क्या चाहिए मेरा, दूसरा मुझे क्या चाहिए यहाँ पर, दूसरा चाहिए स्टूडेंट चाहिए, तो ये स्टूडेंट भी ऑलरेडी मुझे यहाँ मिला हुआ है, स्टूडेंट, ठीक है, दोनों ऑलरेडी मैंने यहाँ पर दे दिया। अब चलते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर आके क्या करते हैं बेसिकली, उसके ऊपर इस एडेप्टर के ऊपर आकर के अपने ऑन क्लिक को कॉल करते हैं, है ना। माई एडेप्टर डॉट क्या मेथड है, ऑन आइटम, सॉरी फंक्शन का क्या नाम था, सेट ऑन आइटम क्लिक लिस्टर था, सेट ऑन आइटम क्लिक लिस्टर। अब इसको क्या चाहिए भाई, इसको चाहिए ऑन आइटम क्लिक लिस्टर मेथड चाहिए, है ना, इंटरफेस चाहिए। तो इस इंटरफेस को कैसे इंप्लीमेंट करोगे, ऑब्जेक्ट ऑफ ऑन आइटम क्लिक लिस्टर, अपना इंटरफेस का ऑब्जेक्ट लेंगे, देख रहा ना, ये अपने क्लास, अपना जो पैकेज का अपना पैकेज का जो इंटरफेस का नेम है और एंड्रॉइड का पैकेज का नेम है, वो दोनों मैंने सेम ही रख दिया है यहाँ पर। तो मुझे अपना पैकेज का लेना पड़ेगा, ये पैकेज का नहीं लेना पड़ेगा। जो मैंने आपको अपने जो पैकेज है com.example.app_training है ना, इस पैकेज का आपको लेना पड़ेगा। ओके फाइन, अब चलते हैं यहाँ पर, तो इसके पास जाएंगे तो इसके पास आपको क्या मिलेगा, एक मेथड मिलेगा, ये मेथड मिलेगा। अब इसको तुम यहाँ आके क्या कर सकते हो, सपोज मुझे टोस्ट करना है, टोस्ट लगा के मैं चेक करता हूँ कि जिस आइटम को क्लिक कर रहा हूँ वो डेटा आ रहा कि नहीं आ रहा। सो दिस फाइन, ठीक है। और यहाँ पर आपको मुझे चेक करना है, सपोज मुझे जिसका मैं आपको चेक कर रहा हूँ उसी का नेम आना चाहिए, सपोज student.name, फाइन। कुछ मिस्टेक हुआ है, मिस्टेक कहाँ हुआ है, प्लेटफॉर्म डिक्लेरेशन क्लास पर द फॉलोइंग डिक्लेरेशन हैव द सेम JVM सिग्नेचर। अच्छा, ये क्या हुआ कि आपको सेम इसी नेम का आपको क्या है, JVM के पास भी आपको मेथड है, सेम इसी नेम का बोल करके मेथड है। तो ठीक है, क्या कर सकते हैं इसके लिए, चेंज करना पड़ेगा फिर हम लोगों को क्लास का नेम, नहीं चेंज करने की कोई जरूरत नहीं। एक मिनट, फिर से मैं आपको इसको रन कराता हूँ। हाँ, क्या बोल रहा कि फाइल दिस है ना, इस पैकेज के अंदर फाइल है प्लेटफॉर्म डिक्लेरेशन क्लासेस। अच्छा, हम लोगों ने जो नेम डिक्लेयर किया है ना, और आपको एंड्रॉयड के पास भी आपको सेम नाम का है, तो वो दोनों का नेम क्या हो रहा है, क्लैश हो रहा है, एक्चुअली मैच हो रहा है, ठीक है ना। प्लेटफॉर्म डिक्लेरेशन क्लासेस द फॉलोइंग डिक्लेरेशन हैव द सेम JVM सिग्नेचर, ऐसे ही आपको सेम JVM सिग्नेचर के पास है, सेट ऑन आइटम क्लिक लिस्टर, ठीक है, ठीक है, यूनिट डिफाइन इन द, अच्छा ठीक है, सेट ऑन आइटम क्लिक लिस्टर। तो यहाँ पर मैं क्या कर देता हूँ, इसका नाम ऐसे ना दे करके आइटम क्लिक लिस्टर, सेट ऑन आइटम क्लिक लिस्टर है ना, सेट ऑन आइटम क्लिक लिस्टनर्स कर दो। अब इसको चेक करते हैं यहाँ पर, अब मैं यहाँ पर एक बार चेक करता हूँ, फाइन, ठीक है, वो आपको सेम नाम हो रहा था ना, तो यहाँ पर भी आपका सेम नाम आपको मैंने लिस्नर दे दिया था, और JVM के पास भी सेम मेथड आपको अवेलेबल था, तो इसलिए दोनों क्लैश हो रहा था एक्चुअली, ठीक है। अब फाइन है, कोई दिक्कत नहीं। सपोज मैंने फर्स्ट आइटम को क्लिक किया, तो देख रहा फर्स्ट आइटम आ रहा, संदीप को क्लिक करूंगा, संदीप भी आ रहा, ठीक है ना। जिस आइटम को क्लिक करोगे उसी का नेम बेसिकली दिख रहा है यहाँ पर। तो इस तरह से हम बेसिकली क्या करते हैं, आइटम्स के ऊपर, सॉरी रिसाइकलर व्यू जो आइटम है उसके ऊपर हम क्लिक लिस्टर यूज करते हैं। नाउ अभी तो मैंने आपको रिसाइकलर व्यू में क्या दिखाते हैं कि हम लोग आपको जो डेटा दिख रहा है वो आपको लिस्ट में दिख रहा है, लीनियर आपको दिख रहा है, क्लियर है, ठीक है। सो अब मैं आपको सपोज लीनियर ना दिखा करके मैं यहाँ पर इसको सपोज आपको ग्रिड में दिखाऊं, है ना, लाइक ग्रिड में आपको दिखाना है, सपोज मुझे तो ग्रिड में दिखाना है, तो क्या करेंगे बेसिकली, मैं यहाँ चलता हूँ, और ये जो लीनियर लेआउट मैनेजर था इसको मैं आपको कमेंट कर देता हूँ, कमेंट करके, है ना, मैं इसको दिखाता हूँ ग्रिड में। सो रिसाइकलर व्यू डॉट लेआउट मैनेजर इज इक्वल टू ग्रिड लेआउट मैनेजर। अब जैसे ग्रिड लेआउट मैनेजर को जाओगे तो यहाँ पर दिख रहा किस टाइप का है, ये सेकंड वाला देखना,
एक तो इसको कॉन्टेक्स्ट चाहिए और दूसरा चाहिए कि काउंट कितना है, मतलब कि एक रो में कितना काउंट दोगे। एक रो में सपोज मैंने आपको दे दिया यहाँ पर कि ये दिस एट द रेट, ठीक है, और एक रो में सपोज मुझे 2 काउंट दिखाना है, मैंने एक रो में मुझे 2 कॉलम बनाना है, ठीक है, तो मैंने यहाँ पर सपोज 2 दिया, वो आप तुम्हारा चॉइस हो सकता है कितना तुम्हें रो बनाना है। तब ना एक बार मैं इसको इम्प्लीमेंट करता हूँ, देखता हूँ कैसे आ रहा है ये। क्या हुआ? ठीक है, तो ये देख रहा है तुम्हारे पास ये ग्रिड में आ गया है, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं ना। तो लिस्ट व्यू के पास ये फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, लिस्ट व्यू के पास केवल सिंगल आपको था कि हम केवल वहां लीनियर लेआउट दिखा सकते हैं, बट हमारे पास होपफुली ग्रिड यहाँ पर रिसाइकलर व्यू के पास चॉइसेस है अपने पास, या तो हम उसको ग्रिड में दिखलाएं या फिर हम उसको लिस्ट में दिखलाएं। कोई डाउट किसी को? हाँ भाई, किसी को कोई प्रॉब्लम? सर उसे सेंटर में भी ला सकते हैं ऐसे, या इसको बॉटम में भी ला सकते हैं जैसे? हाँ, ये तो कहीं भी आ सकता है भाई, ये तो तुम कहीं भी ला सकते हो। सपोज मुझे सेंटर में दिखाना है तो मैं यहाँ चलता हूँ और इस रिसाइकलर व्यू के पास चलते हैं, तो इस रिसाइकलर व्यू के पास विड्थ तो मैंने मैच पेरेंट कर दिया, हाइट को मैं रैप कर दूं, है ना, और इसको दिखाना है आपको सेंटर में दिखाना है, तो क्या करेंगे इसके लिए? ग्रेविटी इसके लिए मैं यूज कर लूँ, ग्रेविटी ऑफ व्हाट? सेंटर, सेंटर ग्रेविटी सेंटर, इसके लिए मैं यहाँ पर चलूँ और दिखा दूँ ग्रेविटी सेंटर वर्टिकल, सेंटर हॉरिजॉन्टल, ये नहीं आया सेंटर में, क्या हो रही है? ग्रिड लेआउट, ग्रेविटी सेंटर वर्टिकल, सेंटर हॉरिजॉन्टल, सेंटर, ये नहीं आ रहा। ये मैंने मैच पेरेंट किया हुआ है, ये भी मैच पेरेंट है, ये सेंटर में क्यों नहीं आ रहा? ये तो पूरे में ले लिया, पूरे नहीं करना है, इसको रेस्ट करना है। इसके साथ एक ग्रेविटी आता है, ग्रेविटी, ग्रेविटी नहीं आ रहा। ठीक है, एक काम करता हूँ, मैं इसको चेंज कर देता हूँ, सपोज रिलेटिव लेआउट सपोज, है ना, और अब यहाँ चल करके, वैसे ग्रेविटी करने से आ जाता है बट क्या पता क्यों नहीं आ रहा। इसको मैं सेंटर इन हॉरिजॉन्टल कर लेता हूँ, सेंटर इन हॉरिजॉन्टल, सेंटर इन हॉरिजॉन्टल नहीं, सेंटर इन वर्टिकल ना, सेंटर इन वर्टिकल, ठीक है। तो अब देखोगे ये सेंटर में भी आएगा, ये लीनियर लेआउट में भी आता है, ग्रेविटी काम करता है उसके लिए, बट क्या पता उसमें क्यों काम नहीं कर रहा था, वो देखना पड़ेगा वो, ठीक है। ये दिख रहा है तुम्हारे सेंटर में भी आ गया ये, इसको तुम जहां दिखाना चाहते हो वहां दिखेगा ये, ठीक है ना? यस। तो ये रहा मेरा आपको समथिंग अबाउट रिसाइकलर व्यू, ठीक है। अब सेम चीज को मैं क्या करूंगा, अब आपको ये तुम्हारे पास एक आइडिया हो गया कि रिसाइकलर व्यू के साथ काम कैसे करते हैं, लिस्ट व्यू के साथ काम कैसे करते हैं, ठीक है। बट एक्चुअल में मुझे आपको फिर से आपको मुझे इसका यूज करूंगा जब मैं आपको डेटाबेस पढ़ूंगा, ठीक है। बट अपने पास क्या अभी आपको, जैसे मैंने उस दिन टॉपिक बताया था कि अपने पास क्या क्या है, रिसाइकलर व्यू था, ठीक है, मैंने क्या क्या बताया था उस दिन कि रिसाइकलर व्यू, ठीक है, लिस्ट व्यू, उसके बाद स्पिनर, ठीक है, उसके बाद ऑटो कंप्लीट, लिट, टेक्स्ट व्यू, लिट, टेक्स्ट व्यू, ठीक है, ये 4 हैं। तो ऑलरेडी मैंने 2 डिस्कशन कर दिया है, ठीक है। बाद बाकी आपको ये 3 कल हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है, कि कैसे काम करते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं ना किसी को? तुम्हारे लिए काम ये है कि जो मैंने एप्लीकेशन दिया था ना तुम लोग बनाने के लिए, है ना, तुम लोग थोड़ा सा उसको मॉडिफाई करना,
काम कर रहे हो संदीप? संदीप हाँ सर। काम कर रहे हो ना उसके ऊपर? हाँ सर। चलो ठीक है। तो अब देखो क्या है कि उसमें थोड़ा सा मैंने मॉडिफाई किया है। क्या मॉडिफिकेशन किए हो कि उसको थोड़ा सा और मॉडिफाई कर लेना। ये तो तुम्हारा इमेज व्यू था, इमेज व्यू तुम लोगों को मिल गया था ना उस दिन, मैंने बता दिया था कि वो जाकर के लाइब्रेरी यूज करना है, कर लिए थे? सर आपने बोला था नेक्स्ट क्लास में वो मतलब वर्किंग करके दिखाएंगे। अच्छा, वो इमेज के लिए। हाँ। चलो ठीक है, मैं अभी दिखा देता हूँ, ठीक लाइब्रेरी है। आपने बता दिया था। अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है, मैं दिखा देता हूँ, ठीक है। तो ये एक मैंने एक टेक्स्ट व्यू लिया हुआ था, एडिट टेक्स्ट था मेरे लिए था। उसके बाद मेरे लिए एक और एडिट टेक्स्ट था, ये है एक और एडिट टेक्स्ट है, ठीक है। ये एक और एडिट टेक्स्ट है, एक और एडिट टेक्स्ट है, ठीक है। ये मेरे पास सपोज अभी है डेटा यहाँ पर, ठीक है। सपोज यहाँ पर ये रहा तुम्हारा फर्स्ट नेम है, फर्स्ट नेम, ये है मिडिल नेम है, ये है लास्ट नेम है, ठीक है। यहाँ पर तुम्हारा मोबाइल नंबर है, ये ईमेल है, ठीक है। उसके बाद तुम यहाँ पर क्या करोगे अपना, यहाँ पर क्या हो रहा है, ये क्या हुआ, ये कब तक क्या हुआ यार? हाँ। ये सपोज, और यार क्या कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, ये क्या हो रहा है इसको? एक मैं दूसरा ले लेता हूँ यार, हटाओ इसको, मैं फिर ले ले, क्या पता क्या हो गया था उसमें। हाँ, तो फाइन एप्लीकेशन है ये, ठीक है। ये एक इमेज व्यू था यहाँ पर, ठीक है। उसका बाद दूसरा था यहाँ पर इमेज व्यू है, इमेज व्यू के बाद सपोज ये एक व्यू है, 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 ठीक है। यहाँ पर तुम्हारा फर्स्ट नेम है, एफ नेम, यहाँ पर मिडिल नेम है, यहाँ लास्ट नेम है, इसके लिए मैंने दे दिया ये मोबाइल नंबर है ना। सब कुछ मटेरियल डिजाइन तुम्हें करना है, ये ईमेल है। यहाँ पर क्या करना है, एक टेक्स्ट व्यू लिखना है, जेंडर, ये जेंडर बोल के तुम्हारे पास टेक्स्ट व्यू रहेगा, ठीक है। ये रेडियो बटन है, यहाँ भी रेडियो बटन, ये भी रेडियो बटन। फर्स्ट रहेगा मेल, ये रहेगा फीमेल, और ये रहेगा सपोज अदर बोल करके, अदर, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। उसके बाद तुम यहाँ पर क्या करना, अपना एक सबमिट बटन है तुम्हारे पास यहाँ पर, सबमिट, सबमिट, ठीक है। करना क्या है तुम्हारे पास, करना ये है कि जैसे ही तुम्हारे पास क्या हो रहा, ये सबमिट बटन को क्लिक करोगे, यहाँ तुमने आया, डेटा तुमने यहाँ पर रखा है ना, और सबमिट बटन को सपोज तुमने क्लिक किया, तो ये तुम्हारा डेटा एक्चुअली क्या होना चाहिए, कल के दिन हमारे पास जब डेटाबेस बन जाएगा, डेटाबेस आ जाएगा, तो इसको तो हम डेटाबेस में जाकर के स्टोर कराएंगे बेसिकली, ठीक ना। डेटाबेस में जाकर स्टोर करा देंगे, ये फर्स्ट नेम रहेगा, ये तुम्हारा मिडिल नेम रहेगा, ये लास्ट नेम रहेगा, ये मोबाइल नंबर रहेगा, ये ईमेल रहेगा, ये जेंडर रहेगा, है ना। ये तो हम आपको डेटाबेस जब हम पढ़ेंगे तो उस समय तुम लोगों को मैं काम दूंगा इसको। लेकिन फिलहाल के लिए तुम्हें क्या करना है कि इसको सबमिट किए, और सबमिट करने के बाद इसको तुम लिस्ट में स्टोर करो,
जैसे आपको मैंने अभी स्टूडेंट बोल के एक लिस्ट बनाया था, तो तुम यहाँ पर स्टूडेंट बोल के लिस्ट बना लो, चाहे जो भी बना लो, उसको लोकली आपको सबसे पहले स्टोर करो। और लोकली स्टोर करने के बाद यहाँ पर तुम क्या करना, एक ऑप्शन व्यू बनाना, ऑप्शन मेनू बनाना जिसमें देखना है कि सपोज डेटा, या फिर सपोज या सपोज यहाँ पर मैंने देखना है मुझे एक डेटा देखना है, ये डेटा बोल करके तुम्हें ऑप्शन व्यू बनाना है। जैसे मैं इस डेटा को मैं क्लिक करूंगा, या फिर शो डिटेल करना, यहाँ पर डेटा नहीं, इसको करना शो डिटेल बोल करके एक ऑप्शन मेनू बनाना, शो डिटेल। जैसे मैं शो डिटेल को क्लिक करूंगा तो तुम्हारे पास एक पेज खुलेगा। इस पेज में तुम्हारे पास ये आइटम दिखेंगे, 1 2 3, जो भी आपको तुम्हारे पास नंबर यहाँ पर जितने भी तुम सबमिट किए हो वो सारा आइटम तुम्हारा यहाँ दिखेगा। तो यहाँ पर दिख रहा है तुम्हारा नेम दिख रहा है, जिसमें नेम का जो कॉम्बिनेशन होगा वो क्या रहेगा, फर्स्ट नेम प्लस मिडिल नेम प्लस लास्ट नेम, ये तीनों नेम को ऐड करके दिखाना है यहाँ पर। उसके बाद तुम्हारा यहाँ पर दिखेगा मोबाइल नंबर, ठीक है, इसमें भी आपको वैसे ही दिखेगा, इसमें भी सेम, इसमें भी सेम, ठीक है। अब जब मैं इसको यहाँ पर क्लिक करूँ तो तुम्हारे पास एक नया पेज खुलेगा जिसमें पूरा तुम डिटेल दिखलाओगे उसका, यानी कि नेम, उसका मोबाइल नंबर, उसका ईमेल, उसका जेंडर, ये चारों चीज दिखाओगे यहाँ पर। ये तुम्हारा पूरा प्रॉपर काम होगा। तो ये तुम्हारे लिए अल्टीमेटली जब तुम इस प्रोजेक्ट को करोगे ना, ये काम को करोगे ना, तुम्हारे लिए क्या होगा, एक अल्टीमेटली तुम्हारे पास एक इंफॉर्मेशन या फिर बोल करके तुम्हारा डिटेल्स बोल के तुम्हारे पास एक एप्लीकेशन हो जाएगा। जैसे तुम्हारा कॉन्टेक्ट एप्लीकेशन है वैसे तुम इसको कर सकते हो। सर 3 एक्टिविटी बनाना है इसमें? हाँ 3 एक्टिविटी बनाना, अभी और इसमें एक्टिविटी बनेगी। सर ये थोड़ा एक और फिर से समझा दो। देखो तुम्हारे लिए एक पेज बनाया, ये पेज बनाया, इस पेज में क्या होगा तुम्हारे लिए है कि यहाँ इमेज व्यू है, यहाँ पर फर्स्ट नेम है, यहाँ पर मिडिल नेम है, लास्ट नेम है, ठीक ना, मोबाइल नंबर है, ईमेल है, जेंडर है। जैसे ही सबमिट करोगे तो सबमिट करने के बाद तुम्हारे पास क्या होगा, एक लिस्ट में जाकर ऐड करना। जैसे मैंने अभी यहाँ पर लिस्ट बनाया था ना, मैंने यहाँ पर एक लिस्ट बनाया था, तो जैसे जैसे तुम्हारा ऐड होता जाएगा ना, इसी लिस्ट में आके तुम उसको ऐड करना, ठीक है। यहाँ पर मैंने हार्ड कोड कर दिया था डेटा, तुमको वहां पर क्या करना है, एडिट टेक्स्ट से डेटा लेना है, व्यू से डेटा लेना है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है तुम्हें, तुम्हारे पास यहाँ पर कि ये हो गया, ये क्लिक करने के बाद लिस्ट में तुम आकर के ऐड कर दे रहे हो, ठीक ना। लिस्ट में ऐड करने के बाद तुम्हारे पास यहाँ पर एक ऑप्शन मेनू है जिसमें आपको शो डिटेल बोल करके आपको एक ऑप्शन है। जैसे ही मैं शो डिटेल को क्लिक करूंगा तो ये एक दूसरा पेज है ना, ये मैंने बोल दिया सपोज माई लिस्ट बोल करके एक पेज है ये, या फिर माई लिस्ट बोल के एक्टिविटी है, माई लिस्ट बोल करके पेज है। जैसे ही मैं माई लिस्ट को शो डिटेल को क्लिक करूंगा तो मेरे पास ये पेज खुलेगा। इस पेज में क्या होगा, यहाँ पर एक इमेज व्यू दिखा दोगे, क्योंकि यहाँ पर इमेज व्यू लिया था तो इमेज व्यू भी यहाँ रहेगा। तो एक इमेज व्यू रहेगा, नेम यहाँ रहेगा, नेम जो रहेगा वो आपको फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम, इन तीनों को कंबाइन करके हम आपको नेम बनाएंगे। और मोबाइल नंबर ये दिखाना है, यहाँ पर भी आपको इमेज रहेगा, नेम रहेगा, मोबाइल नंबर, यहाँ पर भी इमेज, मोबाइल नंबर, ईमेल, यहाँ पर भी इमेज, मोबाइल नंबर और ईमेल। जब मैं आपको इस आइटम को क्लिक करूंगा तो मेरे पास यहाँ पर पूरा डिटेल दिखेगा। ये आपको रहेगा इमेज, नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल और उसका जेंडर। ये 3 पेज बनाना है। ये आपको हो गया लैंडिंग पेज हो गया, ये लैंडिंग पेज बोल दिया मैंने, इसको बोल दिया लिस्ट पेज बोल दिया, और इसको बोल दिया डिटेल पेज बोल दिया। क्लियर है ना? कोई प्रॉब्लम अभी तक यहाँ तक किसी को? सर आप ये बनाकर दिखाओगे एक बार? ये तो मैंने तुम लोग को दिया बनाने के लिए। मैंने ऑलरेडी ये पेज तो ऑलरेडी तुम जानते हो यहाँ बनाना, लिस्ट में भी पेज जानते हो कि लिस्ट में डेटा कैसे दिखाएंगे, ये पेज भी तुम ये काम भी तुम जानते हो बनाना। इसमें से कोई काम ऐसा नहीं है जिसको मैंने बताया नहीं है। शो डिटेल भी मैंने तुम लोग को बताया कि ऑप्शन मेनू कैसे क्लिक करते हैं, मैंने बनाते कैसे हैं। यस सर, ये सब कुछ मैंने बताया हुआ काम, ऐसा कोई चीज नहीं है कि जो मैंने किसी काम को बताया नहीं है। पर तुम लोग क्या करना, तुम लोग को शुरुआत करो, है ना। कहीं पर फंसोगे तो मैं उसमें हेल्प कर दूंगा। मैं ऑफकोर्स मैं इसको बना के तुमको दिखा दूंगा, बना के दिखाने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं बना के तुम्हें दिखा दूंगा तो तुम कुछ भी नहीं सीख पाओगे। लेकिन तुम खुद से यदि बनाओगे तो तुम्हें प्रॉब्लम आएगी। उस प्रॉब्लम को यदि तुम मेरे हेल्प से तुम सॉल्व करोगे ना, तो वो तुमको आइडिया आएगा, वो तुम्हें ज्यादा एक्सपीरियंस होगा। हेलो, हाँ जी बताओ ना। मेनू बार जो सर आपने बताया सर, इसे टॉप में ही रखना है या बॉटम में रखना है सर? नहीं, मेनू ऑप्शन मेनू हमेशा टॉप में दिखता है ना। ओके सर, वो तो हमेशा ही टॉप में दिखता है, ठीक है ना सगुन? हेलो, तो पहले कोशिश करो, अपने से पहले कोशिश करो। ऐसा कोई चीज नहीं है जो मैंने इसमें नहीं बताया है, मैंने सब कुछ बताया तुम लोग को। बस सबको मिला के मैंने क्या बताया, मैंने अलग अलग बताया।
लेकिन तुमको मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, सबको मिला के एक ही जगह दे दिया। यस सर, है जो ना? आपने असाइनमेंट दिया सर मेरे को ना यही क्वेरी थी कि ये होता कैसे है। अच्छा चलो ठीक है, पहले कोशिश करो और यदि हाँ, नहीं होगा तो बोलोगे तो मैं ठीक है बता सर। दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ओके सर। ठीक है ना? लेकिन पहले तुम फिलहाल खुद से कोशिश करो, मैं यही बोलूंगा। ठीक है, ठीक है। चलो आगे मैं बढ़ता हूँ कि ये मैंने इमेज व्यू बोला था, इस इमेज व्यू को कैसे इंप्लीमेंट करते हैं। ठीक है, चलो फाइन। तो इस इमेज व्यू को इंप्लीमेंट करना है अपने को, तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, मैं यहीं पर चल रहा हूँ और इसी में जाकर के मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये मेरे लिए रहा एक सीन। सपोज मुझे यहीं पर क्या करना है, एक इमेज दिखाना है, यहीं पर मुझे एक इमेज दिखाना है। सपोज ऐसा करना है कि यहीं पर मुझे एक इमेज दिखाना है। ठीक है, तो फाइन है, चलो कोई बात नहीं। इसको मैं क्या कर रहा हूँ, हॉरिजॉन्टल ले रहा हूँ, हॉरिजॉन्टल। ठीक है, और इसके लिए हॉरिजॉन्टल, और यहीं पर मैं आपको इमेज व्यू दिखा रहे हैं। तो इमेज व्यू क्या क्या था भाई, वो सर्कुलर ना, सर्कुलर इमेज व्यू। ठीक है, ये था लाइब्रेरी। सबसे पहले तो लाइब्रेरी को ऐड कर लो, ये था, ये लाइब्रेरी का क्या था, ये लाइब्रेरी का आपको वर्जन था। तो यहाँ चलते हैं कहाँ पर, अपने ग्रेडल फाइल में चलते हैं। ग्रेडल फाइल में चलने के बाद अपने पास लिप्स में जाना है अपने को। लिप्स फोल्डर को ओपन करो। सबसे पहले तो यहाँ पर क्या करो, वो वर्जन लिखो यहाँ पर। ठीक है, तो बोलूंगा क्या, सर्कुलर इमेज व्यू वर्जन। सर्कुलर क्या था इसका, एपीआई का नाम क्या था, हाँ इमेज, सर्कुलर इमेज, सर्कल इमेज व्यू, सर्कल इमेज व्यू डिपेंडेंसी या वर्जन। ये वर्जन क्या था, वर्जन ये था। ठीक है, कोई प्रश्न नहीं। इस लाइब्रेरी को आकर के यहाँ पर ऐड करो। अब कैसे ऐड करोगे, ऐड कैसे करोगे, तो नाम कुछ भी दे दो, सर्कल इमेज डिपेंडेंसी, डिपेंडेंसी इज इक्वल टू, कैसे लिखोगे, सबसे पहले ग्रुप होता है। तो इसमें ग्रुप का नेम कैसे हम पता चलेगा कौन सा ग्रुप का नेम है, तो जो पहला आपको कॉलन के पहले जो है ना, ये होता है ग्रुप होता है। फर्स्ट कॉलन के पहले जो होता है, हर आपको देखोगे जितनी भी लाइब्रेरी रहेगी ना, उसमें देखोगे 2 कॉलन मिलेगा ही। जो फर्स्ट कॉलन के पहले वाला नेम है ना, वो होता है ग्रुप होता है। तो ये मैंने दे दिया ग्रुप में, ये मैंने दे दिया यहाँ पर ग्रुप में। ठीक है, उसके बाद उसका क्या होता है, जो दूसरा आपको है वो है उसका नेम है। तो यहाँ से इसको कॉपी, यहाँ से इसको कॉपी किया और ये आ गया इसका नेम में, और सॉरी ये आ गया इसके नेम में। और जो तीसरा है वो वर्जन है, वर्जन डॉट रेफ इज इक्वल टू, ये वर्जन है जो ऊपर में हम लोगों ने वर्जन लिखा है। ठीक है, इसको आकर के यहाँ पर सिंक कर लो। सिंक कर लिए, सिंक करने के बाद कहाँ चलना है अपने को, बिल्ड डॉट ग्रेडल में आ जाओ। सिंक हो गया, सिंक हो जाने दो, बिल्ड डॉट ग्रेडल में आ जाओ। इसको यहाँ पर आके कॉल कर लो, इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, लिप्स में हम लोग गए थे, लिप्स में गए थे, लिप्स में कौन सी डिपेंडेंसी थी, लिप्स में था आपको सर्कल इमेज ना, सर्कल इमेज डॉट डिपेंडेंसी ये था। इसमें क्या नाम थोड़ा सा आपको ब्रेक होकर के आया, सर्कल इमेज आया, डॉट डिपेंडेंसी आया। ये ऐसा क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर मैंने लिखा है सर्कल डिपेंडेंसी, सर्कल स्पेस डिपेंडेंसी लिखा है, सर्कल हाइफन डिपेंडेंसी। इसमें हर हाइफन के बाद क्या करना पड़ेगा, डॉट देना पड़ेगा। ठीक है ना, तो वही वाला मैंने यहाँ पर लिखा हुआ, सर्कल इमेज फिर उसके बाद डिपेंडेंसी। कोई प्रॉब्लम नहीं, ये ऑलरेडी मेरा हो गया। फिर से सिंक कर लेते हैं। यहाँ पर सिंक करने के बाद क्या करते हैं, ये आपका उसका कोड है ना, ये कोड किसका है भाई, उसका कोड है। ठीक है, अपने इमेज का। ठीक है, चलो इसको हम यहाँ पर लगाते हैं। ठीक है, हटा दो इसको, हटा दो इसको भी, है ना। यहाँ पर चलते हैं और यहाँ पर लिखें सर्कल इमेज व्यू। ठीक है, इसकी विड्थ होगी और एक हाइट होगी। तो विड्थ मैंने दे दिया सपोज 50 dp, हाइट भी आपको दे दिया मैंने 50 dp सपोज, हाइट भी दिया आपको सपोज 50 dp। ये आपको ये इमेज दिख रही है यहाँ पर। ठीक है, फाइन, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पर ये इमेज दिख रहा है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर एक आईडी ले लेते हैं। सपोज ये आईडी रहा आपको इमेज, सपोज इमेज रहा, या प्रोफाइल, इमेज प्रोफाइल सपोज रहा, इमेज अंडरस्कोर
प्रोफाइल, इमेज प्रोफाइल, इमेज प्रोफाइल। ठीक है, एक मैं यहाँ पर एक डमी एक सेट दे देता हूँ, यहाँ पर डमी इमेज रख देता हूँ। यहाँ पर डमी इमेज के लिए अपने पास यहाँ ड्रॉएबल में चलते हैं, कोई प्रोफाइल बोल के है नहीं, तो मैं एक प्रोफाइल का एक डमी इमेज रख लेता हूँ। यहाँ पर राइट क्लिक किया, न्यू गया, राइट क्लिक किया, वेक्टर गया, यहाँ पर चल करके एक प्रोफाइल बोल करके है कुछ, प्रोफाइल नहीं है, प्रोफाइल, हाँ चलो मैं सपोज इसको ले ले रहा हूँ, यही मेरे लिए प्रोफाइल रहा सपोज यहाँ पर। ठीक है, प्रोफाइल, इसको मैंने नाम दे दिया सपोज, इतना बड़ा नाम ना लेकर के IC_प्रोफाइल, प्रोफाइल। ठीक है, इसको ठीक है, यहाँ पर चलते हैं IC प्रोफाइल, IC प्रोफाइल, ये मेरे लिए रहा यहाँ पर नेम रहा। ठीक है ना, इमेज भी रहा बेसिकली यहाँ पर। ठीक है, अच्छा ये दूसरा वाला जो ये दोनों बिगड़ गया ना, तो ये मेरे लिए हॉरिजॉन्टल रहा। इस हॉरिजॉन्टल के बाद मैं क्या कर रहा हूँ, इसको मुझे कैसे दिखाना, ये इमेज भी को दिखाना कैसे, डिजाइन में कैसे बनाना चाहता हूँ। डिजाइन कुछ मेरा इस तरह से मैं बनाना चाहता हूँ कि ये मेरे लिए रहा सपोज, एक मिनट, हाँ ये मेरे लिए आपको वो लाइन है, मतलब ये एक आइटम है, सपोज मेरे लिए ये एक आइटम है आपको। तो एक आइटम में मेरे पास यहाँ पर आपको क्या है कि यहाँ पर एक इमेज व्यू है, ये मेरा इमेज व्यू है। ठीक है, और सॉरी, हाँ ये रहा आपको नेम है, और ये रहेगा उसका मोबाइल। ठीक है, ऐसे मुझे दिखाना है इसको, यहाँ पर उसका प्रोफाइल, यहाँ नेम और ये मोबाइल। तो ये मैंने आपको इमेज तो बनाया, यहाँ पर आपको नेम आना चाहिए, यहाँ पर मोबाइल आना चाहिए। तो फिर से मैं क्या कर रहा हूँ, एक लीनियर लेआउट ले रहा हूँ, इसके अंदर लीनियर लेआउट के अंदर फिर से एक लीनियर लेआउट है ना, ये रैप कंटेंट, और ये भी आपको रैप कंटेंट कर दिया। और इसमें जो आपको मैं ओरिएंटेशन देता हूँ, इसमें ओरिएंटेशन मैंने आपको दे दिया वर्टिकल दे दिया। ठीक है, और इसको आके के कॉपी पेस्ट कर दो, दिख रहा आपको, ये दिखने लगा ऐसा करके। ठीक है ना, थोड़ा सा मैं इसको लेफ्ट से थोड़ा सा मार्जिन दे दूं, मार्जिन लेफ्ट सपोज 10 dp का मैंने एक मार्जिन दे दिया। ठीक है, और मैं इसको चाहता हूं कि इसको सेंटर में थोड़ा करूं, तो सेंटर में करने के लिए आपको क्या होता है, ग्रेविटी दें, यहाँ पर ग्रेविटी सेंटर, ये देख रहा सेंटर में आपको दिखने लगा। ठीक है, और इसको भी मैं आपको थोड़ा ग्रेविटी दे दूं, ग्रेविटी सेंटर, ये ऑलरेडी सेंटर में दिख रहा। चलो मेरे पास ये इमेज बेसिकली दिखेगी, मेरा कहना ये है, क्लियर है ना। अब मैं सपोज करो कि इसको मैं रन कराता हूँ यहाँ पर, फाइन। अच्छा ये सर्कल बोल करके नहीं आया ना, यहाँ पर सर्कल आना चाहिए था ना, यहाँ पर ये सर्कल नहीं आया ना। तो सर्कल के लिए क्या है यहाँ पर, एक बार लाइब्रेरी को चेक करता हूँ मैं, सर्कल के लिए कुछ दिया है क्या यहाँ पर, हाँ सर्कल के लिए दिया है ना, यहाँ पर बॉर्डर विड्थ दिया है, बॉर्डर और ये दोनों को आपको मुझे करना पड़ेगा, सर्कल दे वो सर्कल आने के लिए ये बॉर्डर देना पड़ेगा मुझे। तो यहाँ चलते हैं, यहाँ चलते हैं, और यहाँ चल करके मैं यहाँ है ना, ये है ना, कॉपी पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब दिख रहा है ये ऑलरेडी, फाइन है, गुड। अब मैं इसको दिखाऊं तो मुझे आपको वो सर्कल में दिखेगा इमेज। ठीक है ना, ये सर्कल में आपको इमेज दिख रहा है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं ना। नहीं सर। ठीक है ना, तो इस तरह से हम यहाँ पर दिखाएंगे इमेज। तो इसको सर्कुलर इमेज भी को तुम लोग यूज करना, कोई प्रॉब्लम नहीं ना। नेक्स्ट क्लास में आपको मैं अभी इमेज व्यू बताया है मैंने, है ना, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बता दूंगा इसमें इमेज सेट कैसे करते हैं। या तो इमेज हम या तो क्या करेंगे, या तो गैलरी से चूज करेंगे, या फिर हम क्या करेंगे, इमेज को हम कैप्चर करेंगे, कैमरा से ओपन करेंगे, या फिर यहाँ से लेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में आपको मैं कैमरा API कॉल करा दूंगा। ठीक है ना, उसके बाद बाकी हम काम नेक्स्ट डे में हम क्या करते हैं, इसको पहले कैमरा से कर लेते हैं या फिर गैलरी से कर लेते हैं यहाँ पर। और कैमरा या गैलरी से करने के बाद मैं क्या करता हूँ कि हमारे पास और क्या क्या काम था, हाँ स्पिनर था,
ऑटो कंप्लीट था और मल्टी ऑटो कंप्लीट था, इन तीनों को देख लेंगे, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं ना। ये तीनों कंप्लीट हो जाएगा तो फिर हम लोग डेटाबेस को चलते हैं, क्लियर है ना। यस सर। तो फिलहाल तुम लोग ये जो काम मैंने दिया है उस काम को करो, मैं तो ये बोलूंगा। कौन सा काम, ये काम ना, हाँ वो हट गया ना, याद ही होगा ना, या फिर कॉपी में लिख लिए होगे, या फिर मेरे ख्याल से लगता है रिकॉर्डिंग में वो होगा जो मैंने दिया बनाने के लिए, है ना। रिकॉर्डिंग में है सर। हाँ सर तो मैंने रिकॉर्डिंग में होगा ही, रिकॉर्डिंग में होगा यार। काम करो, काम करोगे ना तो तुम्हारे पास से बहुत सारे डाउट मिलेंगे, तो वो डाउट हम लोग सॉल्व करके जो है तुम्हारा स्किल बढ़ सकता है, डाउट को सॉल्व करोगे तो, ठीक है ना। ओके चलो फिर कल मिलते हैं हम, है ना। कोई डाउट है किसी को? नो सर। चलो फिर है, कल मिलते हैं हम लोग, ठीक है।